ये पेज नंबर है 255। इसके अंदर मनुष्य की एक परिभाषा, मनुष्य को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब मनुष्य की परिभाषा खाली कहें तो ये है मनुष्य की एक परिभाषा। भाई आप और तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, पर ये एक देखने का तरीका है। हम अपने आप को अपनी चेतना में एक अविभाज्य जड़ तत्व की एक अकेली गांठ, एक अविभाज्य जीवन के एक अकेले भंवर, एक अविभाज्य मन के एक अकेले केंद्र, एक अविभाज्य आत्मा की एक अकेली आत्म अभिव्यक्ति तक सीमित कर लेते हैं। मतलब जड़ तत्व है, वो भी अपने आप में अविभाज्य है। उसकी एक अकेली गांठ, एक नॉट, उस तक सीमित कर लिया, मेरा एक अकेला शरीर। जबकि जड़ तत्व अपने आप में जैसे पानी की खाली एक बूंद, उससे हमने एसोसिएट कर लिया एक अविभाज्य जीवन के एक अकेले भंवर। जीवन है, अविभाज्य है, उसका एक अकेला, और मन जो है अविभाज्य मन है, उसका एक अकेला केंद्र, मैं। और आत्मा, उसकी अकेली आत्म अभिव्यक्ति तक, एक अभिव्यक्ति तक, क्योंकि सारी अविभाज्य है, उस तक सीमित कर लिया है। फिर भी केवल एकमेव को जानने पर ही ये वष्टीभूत मन, प्राण, शरीर, आत्मा, व्यष्टि, इंडिविजुअल, अपने आप को या अपनी क्रिया को जान सकते हैं। एकमेव को जान लेने के ऊपर ही ये जो इंडिविजुअल मन, प्राण, शरीर, आत्मा, तभी अपने आप को वास्तव में जान सकते हैं। नहीं तो अपनी इंडिविजुअलाइज्ड क्रिया भी वो सही तरीके से नहीं कर सकते। भाई अगर समग्र को नहीं जान लेते, तब तक एक एक इकाई कैसे व्यवहार करे, वो भी सही अपने उचित उसमें नहीं आएगी क्रिया के अंदर। इस प्रकार स्व के विषय में अज्ञान हमारे मन का स्वभाव है। स्व के विषय में अज्ञान, हम अपने आप के विषय में नहीं जानते। और ये अब आगे आने वाला सप्तविध अज्ञान, और मतलब सेवन फोल्ड इग्नोरेंस, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस से कैसे सेवन फोल्ड नॉलेज की ओर जाना है। पर ऐसा अज्ञान जो आत्म अधिकृति और आत्म ज्ञान की उत्कंठा से भरा है। आत्म अधिकृति, सेल्फ पोजेशन, कि मैं जो हूं वो बन जाऊं, और आत्मज्ञान, इस उत्कंठा से, इस ज्ञान अज्ञान के अंदर ये चीज निहित है। क्योंकि लाइफ डिवाइन में पहला ही यही कोटेशन है कि अपने प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य पहले ही दिन से, जब से उसको प्रबुद्ध विचार आने शुरू हुए हैं, तब से लेके आज तक हमेशा गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी, ये चार चीजों के बारे में सोचता रहता है। एक सर्वालिंगनकारी ज्ञान बनने का प्रयास करता एक बहुविध अज्ञान ही मानसिक सत्ता मनुष्य की परिभाषा है। एक बहुविध अज्ञान, और बहुविध क्या, सप्तविध ये कह रहे हैं, सेवन फोल्ड। सेवन फोल्ड इग्नोरेंस के अंदर से मनुष्य जो है सर्वालिंगनकारी, ऑल एनकम्पासिंग, सारे ज्ञानों से संपन्न ऐसा ज्ञान करने का प्रयास कर रहा है। तो जो सत्ता कर रही है उसकी परिभाषा एक तरीके से मनुष्य की ये एक परिभाषा है। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस, कोई बात, कोई चीज? नहीं भैया। ठीक है। सप्तविध अज्ञान, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस। अब ये पहली बात तो ये समझ में ही आना मुश्किल है कि ये सेवन फोल्ड इग्नोरेंस है क्या। हाँ, एक फंडामेंटली समझ में आ जाएगी, मोटी मोटी, की भाई हाँ ये शब्द हैं, इस तरीके से है। पर अब इसका कर तो क्या सकते हैं। जिस अज्ञान में हम रहते हैं वह सप्तविध आत्म अज्ञान है। आत्म अज्ञान है सप्तविध, 7 तरीके का है ये। निरपेक्ष की अज्ञानता और केवल सत्ता और संभूति अभिव्यक्ति के संबंधों का ज्ञान। पहला क्या हो गया, जो निरपेक्ष की अज्ञानता। इसमें सबसे पहले तो जो एब्सोल्यूट है, हम एब्सोल्यूट को नहीं जानते, और केवल सत्ता, एग्जिस्टेंस और संभूति। संभूति मतलब बिकमिंग,
निरपेक्ष सत्ता अपने आप में क्या है हम नहीं जानते। केवल वो सत्ता के अंदर जो-जो रूप धारण करती है, वो और संभूति, अभिव्यक्ति, मतलब हम हो गए। जैसे हम कह रहे हैं सत, चित और आनंद। सत मतलब उसके अंदर कोई चीज़ है, सत, सत्तत्व है। तो ये सत्ता और संभूति के संबंधों का ज्ञान। एक, हमारे कालातीत और अक्षर आत्म अस्तित्व सत्ता की अज्ञानता और केवल वैश्व संभूति का ज्ञान। कालातीत, काल से परे, मतलब एक तो हमारी कालगत अभिव्यक्ति आ गई। पेंटर के दिमाग में कोई चीज़ है, पर अभी उसके दिमाग में है वो काल और देश, उन दोनों से परे है। और वो जब वो कागज़ के ऊपर या जिस भी माध्यम के अंदर उसको एक्सप्रेस करना शुरू करता है, तब वो देश और काल के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो जब तक उसके अंदर ये अभिव्यक्ति है, हमारे कालातीत और अक्षर, क्षर और अक्षर, क्षर ये नीचे वाला, क्षरणशील, जो चेंज होता है, म्यूटेट होता है, बदलता है, हम, और हमारी अक्षर, गीता जो क्षर और अक्षर और इनसे परे पुरुषोत्तम। तो कालातीत और अक्षर आत्म अस्तित्व की अज्ञानता, इसका हमको नहीं पता। जो अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं, पहले अर्जुन को कहा तू वहां जा, और फिर बाद में कहते हैं अरे उसका आधार भी मैं ही हूं, तू मेरे पास आ जा। अब वो क्या है, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप संबंध नहीं स्थापित कर सको। जैसे ही हम निरपेक्ष की बात करें, तो ऐसे लगे भी ये कोई हवा है या कोई ऐसी चीज है जो रिक्त है, शून्य है, ऐसा नहीं। ये पूर्ण से पूर्ण है। अब ये कैसे तो महसूस हो, कैसे उसका साक्षात्कार हो, कैसे उसमें प्रवेश किया जाए। नहीं तो यदि कोई शून्य की बात कर रहे होते, वो तो फिर बाद में यहाँ, यही ध्यानस्थ अवस्था के अंदर, इसके अंदर लोग कोशिश करते ही हैं। वैश्व संभूति का, वैश्विक मायनों के अंदर, जैसे पेंटिंग, कालातीत और अक्षर, पेंटर के दिमाग के अंदर है, अभी वही है, संगीत उसके दिमाग में है, तो वो देश और काल से परे है। तो हम तो खाली जो उसने एक्सप्रेस कर दिया, श्री अरविंद ने जो लाइनें लिख दी उनका हमको पता है। जो अभी कालातीत और अक्षर, मतलब उनके अपने मन में है, उनका हम नहीं जानते, उसके विषय में अज्ञानता। खाली वैश्व संभूति का ज्ञान। तीसरा, हमारी वैश्व सत्ता की अज्ञानता। एक-एक लेवल नीचे आते जा रहे हैं ये ऊपर से, फिलहाल। और जैसे ही हम सप्तविद अज्ञान से सप्तविद ज्ञान की ओर जाएँगे, उसके अंदर वापस चढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा, नीचे से नीचे। सबसे पहले पहली वाली ग्रंथि, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और निरपेक्ष उसमें सबसे लास्ट में आएगा। ये अज्ञान एज़ इफ ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। हमारी वैश्व सत्ता की अज्ञानता और केवल हमारे अहम में अस्तित्व का ज्ञान। हमारी जो वैश्विक सत्ता है, उसका हम नहीं जानते, और अहम में अस्तित्व, एक आप इंडिविजुअल हैं, आप एक हैं, एक फ़ोकस पॉइंट है, जो आप एक दृष्टिकोण से जगत को देखता है। ये चीज़ मेरी है या वो वाले अहम की बात नहीं कर रहे, देखने का एक इंडिविजुअल तरीका। आप हो अकेले, जो आप दूसरों से इंटरैक्ट कर रहे हो, संसर्ग कर रहे हो, संपर्क कर रहे हो। काल के अंदर हमारी शाश्वत संभूति की अज्ञानता और हमारी स्मृति में केवल एक ही वर्तमान जीवन का ज्ञान। हमारी जो सत्ता है, वो कालातीत है और काल के अंदर है। तो काल के अंदर भी हमारी जो शाश्वत संभूति है, जो जीवन और मरण इनसे फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर, वो जो शाश्वत अभिव्यक्ति है हमारी काल के अंदर, काल से परे और निरपेक्ष, वो तो है ही है। काल के अंदर भी हमारी एक शाश्वत संभूति है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि धरती के इतिहास में शुरू से लेके अब तक हम पृथ्वी के विकास को, उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, उसका अधिष्ठान कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं। तो काल के अंदर ही है ये।
धरती का क्रम विकास जो है काल से परे तो है नहीं। तो काल के अंदर भी अपनी सत्ता में शाश्वत संभूति, शाश्वत प्रेजेंस है उनकी, इटर्नल प्रेजेंस है, वो हम नहीं जानते, उसकी अज्ञानता। और हमारी स्मृति में केवल एक ही वर्तमान जीवन का ज्ञान, और वो भी ज्ञान है कहाँ। पर हाँ, ये कि मेरा तो यही भी, आप शुरू से लेके अंत तक, मेरा ये बचपन रहा, मेरा ये अब बुढ़ापा आ गया, तो पूरी आप एक स्टोरी, खाली एक वर्तमान जीवन, इसमें आगे पीछे उसका हमको पता नहीं। जगत में हमारे बृहत्तर और नानाविध जटिल अस्तित्व की अज्ञानता, और केवल हमारे सतही जागृत अस्तित्व का ज्ञान। इस जगत में भी हमारा जो अस्तित्व है, मतलब हमारा बीइंग है, वो खाली एक जड़ तत्व मेरे शरीर से ही थोड़ी बना है। बृहत्तर और नानाविध जटिल अस्तित्व की अज्ञानता, और केवल सतही जागृत अस्तित्व का ज्ञान। न हमको अपनी स्वप्न अवस्था के अंदर क्या हो रहा है उसका पता, हमारे अंदर कितने कितने भाव, चाहे वो भय के हो, घृणा हो, क्रोध हो, अभीप्सा हो, या और दूसरी सारी चीजें हों, इनका नहीं पता, ये आ कहाँ से रही हैं। खाली सतही जागृत अस्तित्व का ज्ञान। फिर हमारे अस्तित्व के उच्चतर सिद्धांतों की अज्ञानता, और केवल मन, प्राण, मन और शरीर का ज्ञान। उच्चतर सिद्धांत क्या है, तत्व क्या है हमारे उच्चतर? हायर माइंड है, इंट्यूशन है, फिर बाद में ओवर माइंड है, सुपर माइंड है। इनका कोई ज्ञान ही नहीं है। तो अस्तित्व के उच्चतर सिद्धांतों की अज्ञानता, और केवल मन, प्राण और शरीर, इनकी, और इनकी भी सच्ची क्रिया का नहीं जानते हम। शरीर का भी ये ज्ञान बोल के मतलब हम ठीक है कि हाँ, ये शरीर है, बाकी शरीर की अपनी कितनी क्षमताएं हैं। जैसे ही ये दूसरे वाले एक्टिव होते हैं, ये आपके इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन, और कैसे ये क्रिया करेंगे वो सारी चेंज हो जाएगी। अतः उचित विधान और जीवन के आनंद की अज्ञानता, और केवल द्वैतों के संभ्रमित संघर्ष संघर्ष का ज्ञान। सुख है, दुख है, तो जितने भी द्वंद्व हैं ये, उनकी संभ्रमित संघर्ष है। उस संघर्ष के अंदर से व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाते। अब डिपेंड करता है उस संघर्ष के अंदर भी आप क्या कर लेते हो, बस। कुल मिला के इतना ही है। आप ये देखिए हमारा जीवन कितना लिमिटेड है। तो उचित विधान और जीवन के आनंद की अज्ञानता। उचित विधान, उचित विधान का क्या अर्थ हुआ? आत्मा, मन और शरीर, इनको सही तारतम्य में लेके आना, जिसमें आत्मा सर्वोपरि हो, उसके आधार पे मन चले, और उसके आधार पे शरीर चले। प्राण उसके अंदर सम्मिलित है, क्योंकि बिना प्राण के शरीर नहीं है, इसलिए ये तो उसमें इन्वॉल्व्ड है। तो ये पूरे कैसे हार्मनी के अंदर आए, आत्मा बिल्कुल केंद्र में हो, और वो सारी चीजों को करवाए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इससे क्या फर्क आ जाएगा। कितना सारी चीजों के अंदर क्रिया में फर्क आ जाएगा, वो वास्तविक क्रिया हो सकेगी। अभी तो हम लोअर लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, शक्ति की बड़ी इसके अंदर कमी है। हमारी जो क्रिया है उसके अंदर शक्ति नहीं है, न आनंद है, कोई कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि उचित विधान, कहाँ कौन सा कर्म करना चाहिए, उसका विधान, उसका ज्ञान हमको नहीं है। और इसीलिए जो गीता कह रही है स्वभाव नियत कर्म, वर्ण के अनुसार आपके अंदर जो आपकी जो मूलभूत अभिव्यक्ति है अंतरात्मा की, उसके नियत आप कर्म करोगे, वही आपके लिए सच्चे कर्म हैं। तो पहले ये हर व्यक्ति के लिए ये था कि तेरा स्वभाव क्या है, उसके अनुसार कर्म करो। स्वभाव, बाहरी स्वभाव नहीं, कि ब्राह्मण के कुल के अंदर पैदा हुआ है तो अब ये इस तरीके के कर्म करेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। कि कोई व्यापारी के यहाँ हुआ है तो उसका स्वभाव उस तरीके का है, वो स्वभाव नहीं। डीप डाउन आपकी अंतर्निहित क्या चीज है, क्या पुकार है, उसके अनुसार कर्म करोगे तो बहुत सुख मिलेगा। आप कर्म कर पाओगे, उसमें कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप कर नहीं सकते काम। अज्ञानता की हमारी अवधारणा, ज्ञान की हमारी अवधारणा को, और उससे हमारे अस्तित्व के उद्देश्य की अवधारणा को निर्धारित करती है। अब अज्ञानता की ये जो अवधारणा इन्होंने प्रदान करी,
इससे जो ज्ञान की अवधारणा है और अस्तित्व का उद्देश्य है, उसकी जो अवधारणा है, वो निर्धारित हो जाती है कि अस्तित्व के विषय में आप क्या समझते हैं और अज्ञान के विषय में क्या समझते हैं। ये है अज्ञान। ये 7 तरीके का ज्ञान है। ये ग्रंथियाँ तोड़ के वापस पूरा ज्ञान किस तरीके से आ जाए और इसको कैसे शुरू करें? भई फिर बाद में ये करें कैसे? पहले तो ये पढ़ लेते हैं खैर, सप्तविध अज्ञान से सप्तविध ज्ञान तक। अपने ज्ञान के उत्तरोत्तर विस्तार में वह अपनी सप्तविध अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। व्यक्ति जब है, ज्ञान के उत्तरोत्तर विस्तार, आगे से आगे विस्तार के अंदर अपनी सप्तविध अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। काल के अंदर अब ये उल्टा क्रम, काल के अंदर उसकी पूर्व विद्यमानता और पश्चात विद्यमानता के सहित अपनी शाश्वत सत्ता में विकसित होकर कालगत अथवा सामयिक अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। पूर्व अज्ञानता, पूर्व विद्यमानता और पश्चात विद्यमानता, कि मैं पहले भी था और बाद में भी था, रहूंगा। आपको जब इन चीजों का पता चल जाए, कुछ को इसका आभास होता है, तो काल के अंदर ही मेरा पूर्व जन्म है और भावी जन्म है, उसका मेरे को आभास है। अपनी शाश्वत सत्ता में विकसित होकर कालगत अथवा सामयिक अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। मतलब इससे कालगत अभिव्यक्ति से छुटकारा नहीं पा लेता है, उस अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। परमात्मा अवतार के रूप में यहाँ कालगत अभिव्यक्ति में आते हैं, तो ऐसे थोड़ी कोई बंधन के अंदर आ जाते हैं। वो इससे मुक्त हैं। व्यक्ति कोई पेन और पेपर से बंध थोड़ी गया, इसी क्रम से मेरे को ये लाइनें खींचनी है। वो तो उसका माध्यम है। तो इससे अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है, न कि इनसे अपने आप से। और दूसरे इसमें देखिए, ये शब्द भी मनुष्य के बनाए हुए हैं, इसीलिए लागू हो रहे हैं खैर। बाकी हम नहीं जानते कि परमात्मा की चेतना इसको कालगत बोलती है या काल से परे बोलती है, क्योंकि आर्टिस्ट की चेतना के अंदर ऐसी कोई चीज है नहीं। वो ऐसे सोचता नहीं। वो तो अपने आनंद के लिए जो भी माध्यम उसको मिलता है उसके अंदर क्रिएट करता है। तो ये तो हमारी दृष्टि है इस तरीके से। उसको ऐसा लगता होगा, ऐसा लगता नहीं। वो ऐसा महसूस करता होगा। तो ये तो मानवीय तरीके हैं सोचने समझने के। हाँ, पर अभी तक के जो उच्चतम हैं, वो हैं अपनी आत्म संज्ञानता को, सेल्फ नोइंग को, जागृत सत्ता से परे अवचेतन और अतिचेतन, अवचेतन नीचे से नीचे, अतिचेतन ऊपर से ऊपर। मतलब आपकी सत्ता का पूरा विस्तार नीचे से लेके ऊपर तक में विस्तारित करके मनोवैज्ञानिक अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। आत्म संज्ञानता को जागृत सत्ता से परे। जागृत सत्ता, हम खाली इस शरीर, मन और प्राण, इसके विषय में ही सचेतन है और इनके विषय में पूरा खैर सचेतन नहीं है। तो जिसके विषय में हम सचेतन हैं उससे परे, भाई नीचे से कौन सी चीजें आ रही है और ऊपर से कौन सी आ रही है। नीचे अवचेतन से आएंगी, ऊपर अतिचेतन से आएंगी। तो पूरा ये स्पेक्ट्रम है, पूरी रेंज है। और इनफैक्ट ये जो टर्म्स हैं अवचेतन और अतिचेतन, ये विस्तार भी परमात्मा का अपना है। और इसमें जाए बिना क्या मनुष्य ये चूज कर सकता है? क्या ये चयन है उसके पास कि वो ये सचेतनता में न जाए? पर परमात्मा स्वयं यहाँ आया है इसी चीज के लिए। भाई हमको ये लगता है देखने का ये तरीका ज्यादा मीनिंगफुल है, इसलिए यदि कोई ये कहे नहीं हम नहीं जाएंगे, वो तो क्रम विकास में उसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस कारण से अभिव्यक्ति है उसका मीनिंग ही अदरवाइज नहीं रहता। तो इस आत्म संज्ञानता जो खाली जागृत सत्ता की है, बाहरी सत्ता की है, उससे परे तो उसको जाना ही होगा। और उसको खोज करनी ही होगी कि कहाँ से चीजें आ रही हैं, नीचे से, ऊपर से, जहां से भी आ रही हैं। भाई हम जो हैं, वो चीज पीछे से दबाव तो देगी ही कि मेरे को ये होना है। व्यक्ति अपने छोटे से अहम और अपनी सीमित चेतना के अंदर वो जो भी अपने को मान बैठता है, पर वो नहीं है वैसा।
जो सत्ता मनुष्य के रूप में आई है, वो कैसे सैटिस्फाई हो सकती है छोटे से परिणाम से, छोटी-सी चीज़ से। इसलिए दबाव तो बना ही रहेगा। अपनी आध्यात्मिक सत्ता और उसकी श्रेणियों को अनुभूत करके संरचनात्मक अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बना कैसे है? आध्यात्मिक सत्ता और उसकी श्रेणियों को अनुभूत करके। इसलिए आध्यात्मिक जो सर्टेन जो ये इस तरीके की पारंपरिक है, कि साहब एक उसमें अपनी आत्मा में चले जाना या अक्षर ब्रह्म में चले जाना, ये अकेले ही नहीं। कभी भी ये एकांगिनी अपनी सारी श्रेणियाँ हैं और पूरी संरचना है, उसको जान लेना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना। और यदि उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं किस लिए? उसको छोड़ देने के लिए? ना, उसके ऊपर मास्टरी पाने के लिए। अगर मेरी संरचना का मेरे को पूरा अनुभव हो जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए, तो मैं उसको वैसे ही कैसे छोड़ दूँगा? इसलिए जो आध्यात्मिकता पलायन की बात करती है, उस संरचना को नहीं जानने की, कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसको छोड़ के इस शरीर को छोड़ दो, ये अगर प्राण गड़बड़ करता है इसको छोड़ दो, मन को छोड़ दो, शून्यम में चले जाओ। व्यक्ति विशेष के लिए और किसी समय विशेष के लिए हो सकता है वो, पर ये प्रयास लगता नहीं कि ये कोई इतना विराट प्रयास जो है ऐसी चीज़ के लिए किया गया हो। उनकी अपनी दलीलें, कोई कह रहे हैं प्रयास आपको ही तो नज़र आता है ये, जबकि है नहीं ये। अपनी कालातीत सत्ता की खोज करके वैश्विक सत्ता की अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। काल से परे जो हमारी सत्ता है, हमारी जो मतलब अस्तित्व है, हमारा जो बीइंग है, वो जो सत्ता उसकी खोज करके कि हाँ, काल से परे भी ये म्यूज़िक इस कलाकार ने तो बाद में किया, और यदि आप उसकी चेतना में प्रवेश करो तो उसकी अभिव्यक्ति वो गाए उससे पहले भी आप समझ सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये किया जा सकता है। तो कालातीत सत्ता की खोज करके वैश्विक सत्ता की अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। वैश्विक सत्ता की अज्ञानता, जो ये वैश्विक सत्ता है हमारी, उसकी जो अज्ञानता है, जब कालातीत सत्ता की खोज करके इसकी अज्ञानता से फिर वैश्विक चेतना को अनुभूत करके इंडिविजुअल जो है उसकी चेतना की अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब वैश्विक की अनुभूति हो जाती है, तो इंडिविजुअल वाली अज्ञानता से व्यक्ति को छुटकारा, ये लोगों को होता है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हो गया, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसकी अनुभूति हो गई। उस निरपेक्ष की ओर खुलने के द्वारा, जिसके कि आत्मा, व्यष्टि सत्ता और प्रकृति इतने सारे चेहरे हैं, मूल अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है, निरपेक्ष की ओर खुलने के द्वारा। अब ये एक सूत्र है कि वास्तव में भई हमारे लिए इसका पर्याय माँ है। अगर अंदर से कोई चीज़ उनके प्रति खुलती है, तो एक तरीके से हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता अब कौन से वाले से क्या। इनमें कुछ में पद्धतियाँ हैं, उनके तरीके हैं, पर इसमें इतने जाल-घात हैं, इतनी वो सारी चीज़ें हैं और उससे मिलने वाला जो परिणाम है, वो कोई इतना डिज़ायरेबल नहीं है। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, कोई भौतिक चीज़ के अंदर तो आप देख सकते हैं उस खा हालाँकि उसके अंदर भी इतने जाल-घात हैं। एक ही भौतिक कोई घटना हो रही है और व्यक्ति किस मानसिक फ्रेमवर्क में है, उसके अनुसार अलग-अलग लोगों को एक ही घटना है, वो कितने अलग-अलग तरीके से देखते हैं। तो यहाँ तो हम बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी की क्या प्रामाणिकता है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा है या ये चीज़ें हैं, तो उसकी इन चीज़ों में प्रवेश जो है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। आप थोड़ा-सा सूक्ष्म भौतिक के अंदर भी प्रवेश करते हो, तो उसके नियम, ये भौतिक नियम थोड़ी लागू होते हैं। अब उसके ऊपर आप सही हो या गलत हो, अब जैसे सपने में हो, वहाँ भौतिक नियम लागू नहीं होते। अब वहाँ यदि मेरे अंदर भय है, घृणा है, क्रोध है, वो रूप ले लेते हैं। अब आपको लगता है कि ये वाली चीज़ सही है, तो इसलिए इनको करने के अपने आप में तरीके क्या हैं? भई अभी तो हम अपने स्थूल भौतिक शरीर में एक तरीके का दुर्ग है, पत्थर पड़ा है, हाँ साहब पत्थर हाथ में है।
या कोई फिजिकल चीज है, पर ऐसी कोई चीज जिसका आपको पता ही नहीं हो, वो रंग बदल लेती है। आप में क्रोध है तो सपने का रंग बदल जाएगा। आपकी फिजिकल किस तरीके की अवस्था, उस तरीके से वो सपने का रंग बदल जाएगा। ये तो सपनों की दुनिया की बात है। प्राणिक जगत में सूक्ष्म जगतों के अंदर प्रवेश करते हैं। इनफैक्ट इस जगत का, स्थूल जगत का भी व्यक्ति क्या-क्या बनाता है, वो अपनी चेतना के आधार पे बनाता है। तो इसलिए इस अज्ञानता से, मूल अज्ञानता से छुटकारा पाने का हमारे लिए एकमात्र तरीका, जो माँ से हमारी जो अंतरंगता है, क्योंकि हृदय है वो फिर बाद में हर कोई चीज़ नहीं स्वीकार करता। शुद्ध हृदय यदि आ गया, उसको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका वही है। नहीं, कहाँ से शुरू करें? भई यदि मूल में मेरे ये है, अरे मेरे को तो ये प्राप्त करना चाहिए, तो आपने एक पहले तो शुरुआत ही एक गलत दृष्टिकोण से शुरू कर दी। अब वो एक उद्देश्य लेके अब आप प्रक्रियाएँ ढूँढेंगे, गुरु ढूँढ लेंगे या उसके निर्णित जो पद्धतियाँ हैं, चीज़ें हैं, माइंड के अंदर आपने एक फिक्स कर रखा है। ये इतना विशाल जगत है, इतनी विचित्र ये एक चीज़ है कि जैसे ही आपने अपने सामने वो रखा और आप वो प्रक्रियाएँ करते हैं, तो आपको अनुभव भी हो जाएँगे, चीज़ें भी हो जाएँगी, पर वो इन इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। वो तो आपके अपने स्तर के ऊपर भी बैठे-बैठे प्राण के ऊपर ही हो जाएँगी ये सारी अनुभूतियाँ, और आपको ये कोई बता नहीं सकता कि ये गड़बड़ है, कि ये सही नहीं है, ये आपको कोई कैसे कम्युनिकेट करे। तो ये बहुत ज़्यादा भारी चीज़ है, इसलिए अपने आप में कोई विशेष छेड़ने की आवश्यकता भी नहीं है और न होती इस तरीके से। और हमारे लिए बात करें तो भई क्या करें, वर्तमान में हम जिस तरीके के हैं, तो मूल अज्ञानता, हम अपने आप को जो मान बैठे हैं, हमारी अंतरात्मा आकृष्ट है माँ से, तो हमारे लिए सबसे फ्रूटफुल तरीका और सबसे शॉर्टेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका और सबसे नज़दीक का तरीका। हाँ, पर इसको हम ये बहाना न बना बैठे नहीं कुछ करने का, कि बस हमको तो कुछ भी नहीं करना। अब वो तो देखिए, अब व्यक्ति-व्यक्ति के ऊपर है। सिंसियर व्यक्ति सारा उसके अंदर प्रयास करेगा, ये जानते हुए कि अंतरंगता है उसकी माँ से। और इनसिंसियर है, वो कुछ नहीं करेगा। साथ ही वह ज्ञान के पहले 3 चरणों में स्वयं की और प्रकृति की एकता, अपनी और दूसरों में व्यक्त ईश्वर की एकता, सभी प्राणियों के साथ प्रकृति में सापेक्ष रूप से और ईश्वर के अंदर पूर्ण रूप से अपनी स्वयं की एकता। प्रकृति में सापेक्ष रूप से और ईश्वर के अंदर पूर्ण रूप से। एकता मेरी माँ से है अंतरंगता, बाहरी चीज़ों से अंतरंगता इसीलिए है क्योंकि माँ से है, बस। तो आप जानते हैं कि रिलेटिव है ये, सापेक्ष है। सच्ची चीज़ तो ईश्वर के साथ आपकी है। ईश्वर और प्रकृति की एकता को अनुभूत कर लेता है, क्योंकि यह आत्मा ही है जो ये सभी प्राणी बन गया है और भगवान की प्रकृति बन गया है, जो कि जगत में अभिव्यक्त है। ये सारों के परिणाम हैं। तो वह ज्ञान के पहले 3 चरणों में स्वयं की और प्रकृति की एकता, अपनी और प्रकृति की एकता, कि मैं कोई अलग इस तरीके से नहीं हूँ। अपनी और दूसरों में व्याप्त ईश्वर की एकता, आप आप में भी हैं और दूसरों में भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये स्वीकार करते हैं, कि अच्छा ये प्रेज़ेंस तो इनमें भी है। पहले तो आप प्रकृति से अलग हो, फिर बाद में जो नेचर है किस तरीके से क्रिया कर रही है उसकी, फिर दूसरों में व्याप्त ईश्वर की एकता, और खाली दूसरे व्यक्तियों में ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर ही है। ईश्वर प्राणी मात्र के अंदर निवास करते हैं। तो जब आपका माँ से साक्षात्कार हो जाता है, उनके तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, तो प्राणी मात्र के साथ, तो ऐसा व्यक्ति सोच के कल्याण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके कर्म भी अपने आप के अंदर और कोई दूसरा हो नहीं सकता, उसकी उपस्थिति मात्र। इसलिए माँ कहीं उपस्थित हैं, माँ जहाँ हैं, उनकी उपस्थिति मात्र ही कल्याणकारी है। सभी प्राणियों के साथ, प्रकृति में सापेक्ष रूप से और ईश्वर के अंदर पूर्ण रूप से, अपनी स्वयं की एकता। ईश्वर और प्रकृति की एकता को अनुभूत कर लेता है। मतलब कुल मिला के हर क्रिया के अंदर वो ये देख लेता है कि प्रकृति अपने आप में अलग कोई क्रिया नहीं कर रही।
भौतिक विज्ञान भी जो चीज कह रहा है, अरे इसके अंदर तो दिव्य जननी का संकल्प है, वो क्रियारत है। जब आपको ये दिखना शुरू हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और ये कोई पलायन नहीं है, देखिए आप, भाई पलायन करोगे कहाँ? मतलब निकल के जाओगे कहाँ? कुछ ये कहते हैं जी आपका ये जन्म है, ये जन्म है, अब ये तो शाश्वत बता रहे हैं। काल के अंदर भी शाश्वत संभूति है। कालातीत तो जो है सो है ही है, काल के अंदर भी आपकी शाश्वत संभूति है। तो ये जो कह रहे हैं हमारा ये आखिरी जन्म है, हमारा ये वाला जन्म है, इसका भी एक सर्टेन दायरा ही है बस इस बात का। उससे ज़्यादा इसको खींच के नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, उनका ये मानना ठीक भी है। तो इसमें कोई ऐसी सुंदर बात भी नहीं है। यदि इसी तरीके का जगत हो, तो श्री अरविंद भी इसी निष्कर्ष के ऊपर आए थे कि अगर इसमें यही है, तब तो आज तक का जो पलायन हुआ ठीक ही हुआ। पर मनुष्य की तरफ से देखा जाए तो बात समझ में नहीं आती। ईश्वर तो समझ में आती कि पलायन करना चाहिए। भई ऐसी प्रताड़ना के अंदर कौन रहना चाहेगा? कि कितना भी कुछ भी कर लो, विवेकानंद जी कह रहे हैं कुत्ते की दुम है ये सीधी नहीं होती। तो श्री अरविंद ने कहा भी ये बात नहीं समझ में आती, मनुष्य की तरफ से तो पलायन देखो तो समझ में आता है, पर कोई ऐसी चेतना यदि पीछे विद्यमान है, तो वो इसलिए आई यहाँ कि इससे निकल भागो, ये वाली बात नहीं समझ में आती। तब फिर बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि कॉन्शियसली असेंड करो अतिमानस की ओर और उसको अपने पूर्ण वैभव में यहाँ लेके आओ। तो इसमें तो कोई पलायन की बात ही नहीं है और पलायन करके जा कोई कहाँ सकता है? भई ये इसका क्या अर्थ हुआ? अगर ये प्रचलन के अंदर आ जाए या ये पद्धति प्रचलित हो जाए कि ये सारी समस्याएँ मिट जाती है यदि व्यक्ति को कोमा में भेज दिया जाए। तो आप बचपन के अंदर ही जैसे ही कोई पैदा होता है उसको कोमा में भेजना शुरू कर दो, कहिए सारा समस्या ही मिट गई। तो आप ये कहिए यार ये क्या बात चल रही है? भई जीवन में उतार आएँगे, चढ़ाव आएँगे, आप कहेंगे एक्सीडेंट से बच गए साहब ये। अब इनके साथ कोई दुर्घटनाएँ नहीं होंगी, सुख है, दुःख है, वो सब इनके हमने मेट दिए कोमा में भेज के। आप कहेंगे ये तो बात नहीं समझ में आई, ये तो क्या अर्थ हुआ इसका? आप इसमें तकलीफ में भी आएँगे, सुख में भी आएँगे, सारी ये भी जीवन का अंग है ये। यही तो जीवन है, आप तुरंत कह देते हो, जबकि ऐसा कोई विशेष है भी नहीं। तो यदि अंतरात्मा के हिसाब से देखा जाए और उसको हम ये कह दें कि इसको कोमा में भेज देते हैं साहब, ये बात तो समझ में नहीं आती। जैसे मनुष्य के साथ ये नहीं समझ में आती, अंतरात्मा के साथ तो बिल्कुल नहीं समझ में आती। उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा कि भई ये इसलिए आई है, यहाँ अभिव्यक्ति के आनंद के लिए आई है, यहाँ दिव्य जीवन की चरितार्थता के लिए आई है। जीवन में भी यदि आप कोई उद्देश्य लेते हैं, जीवन कितना मीनिंगफुल बन जाता है देखिए। तो वैसे ही जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो फिर ये कोई पलायन, ये कोई ऐसी बातें नहीं, ये तो पूरा आत्म अधिकृति जो ऊपर शब्द आया था, अपने आप का सेल्फ पजेशन और सेल्फ हमने जो मान रखा है छोटा-सा वो नहीं आप अपने आप में ये सारी चीज़ें हैं, सप्तविद अज्ञान से सप्तविद ज्ञान की ओर। अच्छा यहाँ तक ठीक है, विवेक? हाँ भैया। भैया इस सप्तविद क्या में क्या क्या क्या? आएगा, ये अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, ये जो इन्होंने श्री अरविंद ने जो सेमीकोलन लगा रखे हैं वो एक-एक चीज़ है। यहाँ से आप देखेंगे, पहला ये सेमीकोलन यहाँ टूटा 1, फिर बाद में ये 2, तो इस तरीके से 7 हैं ये और इससे धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना, ये 7 तरीके की ग्रंथियों को तोड़ के आप ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये सप्तविद अज्ञान है धीरे-धीरे सज्ञानता की ओर। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, एक समझने के आधार पे, ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, पर हमारे लिए इसकी मूल बात यही है कि कितना हम अंतरंग तरीके से माँ को अपने आप को दे देते हैं। क्योंकि अगर मैं इतनी देर से यही तो बात कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है ज्ञान भैया आ गया। माँ को अपने आप को दे दिए, हाँ, तो माँ हमसे जो कराना चाहे वो करा लेगी। हाँ।
माँ को हम अपने आप को दे दिए और फिर अपना मर्जी भी उस पर थोपते चले कि ऐसे करो वैसे करो, तो ये क्या उचित है? नहीं, उचित कहाँ है ये कहाँ उचित है? इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि हम ये नहीं जानते इस क्षेत्र के अंदर। भाई, हम तो अभी ज्ञान और अज्ञान की बात कर रहे हैं। आप यदि ये सोच के चलें कि मेरे को ज्ञान की ओर चलना है, इसलिए अफोरिज्म एक सूत्र के अंदर आया था हाँ, कि जो लोग ज्ञान की ओर जाते हैं अकेले ही, खाली एकदम, और कोई दूसरी चीज में नहीं, तो वो ज्यादा भारी अज्ञान के अंदर, डार्कनेस में चले जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ने ये सारी चीज करी है, इसलिए कौन सा ज्ञान है कौन सा अज्ञान है, हम अगर अपने ही बलबूते पे कोशिश करें, कैसे करें? मैं यही तो कह रहा हूं। सपने के अंदर ही ये रूप जो ले लेते हैं, आप में क्रोध है तो वो एक रूप ले लेगा। प्राणिक जगत के अंदर यही जोरदार बात है। तो प्राण जगत के अंदर ही इन रूपों का कोई विश्वास नहीं है। मन के अंदर, भाई, मन के जो रूप हैं, नहीं तो मन स्थूल चीज ही हो जाता कि ये वाली चीज ये है, ये चीज है। आप ये देखिए कि किसी व्यक्ति के साथ आपका क्या संपर्क है या संबंध है, वो भावना आपके विचारों को कितना मोल्ड कर देती है, आपको वैसा ही दिखता है। इसलिए कह रहे हैं सौंदर्य तो व्यक्ति की आंखों में होता है, प्रेम भी व्यक्ति की आंखों में होता है। तो जिसके प्रति है वो आपको एकदम बहुत सुंदर दिखेगा, उसके प्रति प्रेम आएगा। और जिसको नहीं है, जिसको उसके प्रति उल्टा भाव है, उसको उसकी शक्ल उस तरीके की नजर आएगी। तो यदि ऐसी बात है, तो हम तो मन प्राण और शरीर के स्तर के ऊपर भी सेफ नहीं है। उनके स्तरों के ऊपर यदि आप प्रवेश करते हैं, तो उसके रूप तो बदलते रहते हैं। जैसे सपने के अंदर एक ने कहा कि वो एक छोटी सी बिल्ली है या शेर है, वो बड़ा होता जाता है, और मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं, मेरे को दुस्वप्न आते हैं। ये तो माँ ने कहा ऐसा है। रात को कोशिश करना अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाने की, और उसमें उसकी आंखों में देखना, भय लगो चाहे, पर डटे रहना। उसने अभ्यास किया धीरे 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 धीरे, और कहा जो इतनी विशाल आकृति जो बन गई थी, धीरे धीरे छोटी सी बिल्ली बन गई और डर के म्याऊं करके भाग गई। यही बात अब ये सोचिए आप कि हम जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और बातें तो, और रियलिटीज तो छोड़िए, जो प्राण जगत की हम बात कर रहे हैं उसके रूप इसी तरीके के हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति यदि सीरियस है, सपोज ये पढ़ के, और वो ये चाहे कि चलो हम ये गांठें खोलते हैं एक एक करके, तो शुरू कैसे करे? उसके पास क्या आधार है शुरू करने का? क्योंकि इन चीजों की प्रकृति बड़ी अजीब तरीके की है। यदि आप महत्वाकांक्षा के आधार पे शुरू करते हैं, तो आधार भी नहीं है इसको शुरू करने का। इसलिए ये तो श्री अरविंद ने बताया, देखिए, और कोई इस तरीके से बताता नहीं। जो वर्गीकरण, जो पूरा श्री अरविंद ने बताया है, और जितनी भी बात श्री अरविंद बता रहे हैं, ये पद्धति मानिए श्री अरविंद की ही है। अगर पहले हमको मिलती भी है, पर इस भाषा में इस तरीके से एकमात्र श्री अरविंद ने रखा है। अदरवाइज व्यक्ति कैसे करे इसको, ये बताइए। ऐसी हमको कहीं देखने तो मिलती नहीं ये बात, कि आप उस सत्ता तक की भी सज्ञान तरीके से वहां जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए तात्कालिक हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम ये सोचें कि हम इनको एक एक ग्रंथि को 7 तरीके की खोल लेते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, भी शुरू कहां से करेंगे और इसकी प्रामाणिकता क्या है? अभी तो वर्तमान समय में ही प्रामाणिकता नहीं है। हमारी इंद्रियां हमको क्या रिपोर्ट दे रही हैं उसकी प्रामाणिकता नहीं है, तो हम शुरू कहां से करें? समस्या तो ये है ना। मैं जहां खड़ा हूं, यदि अपन ये सारे प्रण भी कर लेते हैं, चलो साहब, ये अपन 7 तरीके के अज्ञान है, 7 तरीके के ज्ञान है, उसके अंदर चलते हैं। कैसे, कहां से शुरू कहां से करें? समस्या ये है। इसीलिए मैं उसके अप्रोच की बात कर रहा हूं कि उसका अप्रोच इस तरीके से नहीं हो सकता। ये तो एक समझने की बात है। हाँ, ठीक बात है कि ये हमारी, और वो भी माँ श्री अरविंद के संपर्क में होने के कारण, कि हाँ, हमारी लेयर्स ये इस तरीके की हैं। तो इतना कर सकते हैं, और तो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं इसका? ठीक है शिप्या जी। मैं कुछ कहना चाह रहा था सर। हाँ जी, रविकांत जी। सर ये बहुत ही दिलचस्प है, मतलब जो अज्ञान
सप्तविध ज्ञान और इससे बाहर निकलने का मैंने तो कई बार पढ़ा है, मगर ये जो लैंग्वेज श्री अरविंद ने यूज करी है, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता। और बहुत ही बढ़िया वर्णन करा श्री अरविंद ने। इसको तो लिख करके फ्रेम करने की जरूरत है, ये जो हमारे अज्ञान है और इससे कैसे बाहर निकले, इसकी बहुत ही प्यारा लिखा है श्री अरविंद ने। तो हाँ, ये इससे एक चीज तो लाभ हो सकती है रविकांत जी की, हमारी लिमिटेशन का हमको पता चल जाए कि हाँ यार, हम लिमिटेड हैं, हम तो लोवेस्ट लेवल के ऊपर लिमिटेड हैं, ये इस तरीके की हमारे सामने संभावना है, हम ऐसा भी हो सकते हैं। उससे अपनी लिमिटेशन का भान होने से हम जो जबरदस्ती की अहंकार में उड़ान भरते हैं, उस पे तो थोड़ी लगाम लगी जाएगी शायद इससे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। उससे व्यक्ति को थोड़ा-सा अपना दायरे का सेंस आ जाता है। इसका एक तो ये लाभ तो हो सकता है जो आप कह रहे हो, ये बात तो ठीक है। जी। हाँ। हाँ, विवेक, कोई बात? नहीं तो आगे चलते हैं। नहीं भैया, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली इसका कुछ एज़ सच कर नहीं सकते। बिल्कुल। ये तो बस ठीक है, एक समझने की बात है, क्योंकि मैंने कहा कि यदि शुरू करें तो कैसे करें? व्यक्ति कहे चलो मैं ये करता हूँ, करे, अरे करे कैसे? हाथ में है क्या? और जो हाथ में है वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है हमारे पास, तो इसमें जाएँगे भी क्यों? अगर तरीके की ही बात की जाए तो हमारे पास सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली हथियार हमारे हाथ में है, तो इन चक्करों में क्यों जाएँगे? अस्तित्व की समस्याएँ मूलतः सामंजस्य की समस्याएँ हैं। जो प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस है, वो हमारे जो एक्जिस्टेंस की, हमारा जो अस्तित्व है, उसकी समस्याएँ मूलतः सामंजस्य की समस्याएँ हैं। अभी वर्तमान में भई शरीर के अंदर यदि सामंजस्य हो, मन, प्राण, शरीर और उसके अंदर आपकी भावनाएँ, भावना सही हो और आपकी उसके अनुरूप क्रियाकलाप हो, सामंजस्य हो, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। और यदि शरीर ठीक है तो उसके अनुसार, मतलब यदि बीइंग में एक हार्मनी है, जैसे ही हार्मनी के अंदर कोई दिक्कत आती है, जिसमें महत्वाकांक्षाएँ हैं, कर नहीं पाते, तो उनमें देखिए एक कशमकश लगी रहती है, एक संघर्ष-सा चलता रहता है। वो संघर्ष उनकी बाहरी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज़ तो आप देख ही सकते हैं। तो अस्तित्व की समस्याएँ मूलतः सामंजस्य की समस्याएँ हैं। निर्जीव जड़ तत्व के साथ एक सक्रिय जीवन तत्व का, जिसे वह धारण करता है, तालमेल प्रकृति की पहली क्रम विकास संबंधी समस्या है। इसका संपूर्ण समाधान होगा शरीर में अमरत्व। निर्जीव जड़ तत्व के साथ एक सक्रिय जीवन तत्व का, एक सक्रिय जीवन तत्व है, जिसे वह धारण करता है, तालमेल। मतलब जो जीवन तत्व है, उसने एक जड़ तत्व को अपना लिया एक तरीके से। वो तालमेल में है नहीं। जड़ तत्व जो है, वो तालमेल में नहीं है, इसीलिए मृत्यु होती है। तो निर्जीव जड़ तत्व के साथ आप तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो, प्राण तत्व की। जीवन तत्व की कोशिश हो रही है कि साहब इसके अंदर कैसे इसके साथ तालमेल बैठे। तो पहली क्रम विकास संबंधी समस्या है। इसका संपूर्ण समाधान होगा शरीर में अमरत्व। ये समाधान है इसका। जब तक ये नहीं होता, तब तक ये सामंजस्य की समस्या है ही है। तो ये तो मूलभूत समस्या है। भई दोनों की प्रकृति अलग तरीके की है, जड़ की प्रकृति एक है, प्राण की प्रकृति अलग है। तो जब तक इनके अंदर तालमेल नहीं आता और जड़ तत्व अपने मनमर्जी से चलेगा, अगर पेंसिल आपकी मनमर्जी से नहीं चलती, अपनी मनमर्जी से चलती है, तो आप उससे क्या लिख लेंगे? क्या बना लेंगे उससे? हाँ, कोई बेवकूफ़ आदमी है, उससे तो वो अगर पेंसिल कंप्यूटराइज़्ड है, तो आपसे बेटर करेगी, वो ठीक बात है। जैसे आदमी ड्राइव करेगा, उससे बेटर आजकल सेल्फ ड्राइविंग कारें जो आ रही हैं, वो बेटर करेंगी और धीरे-धीरे आपसे मच, मच, मच बेटर करेंगी। मनुष्य तो मनुष्य है भई, और उसकी काबिलियत इन चीज़ों में है भी नहीं, और जिन चीज़ों में उसकी काबिलियत है, उसके अंदर हम प्रवेश कर नहीं रहे, और उसके लिए ये सारे साधन हो सकते हैं। भई हमारी काबिलियत कोई, हम अच्छी ड्राइविंग करें, उस पे क्या ज़रूरी है? हम उसका आत्मा के लिए क्या करते हैं, वो हमारी विशेषता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये, अचेतन पदार्थ और अर्धचेतन जीवन के साथ चेतन मन का तालमेल उसकी दूसरी क्रम विकास संबंधी समस्या है।
अचेतन पदार्थ और अर्ध चेतन जीवन। अचेतन जड़ पदार्थ, जड़ तत्व, और अर्ध चेतन जीवन। अभी चेतन जीवन है नहीं, हमारा कॉन्शियस है नहीं, अर्ध चेतन है। उसके साथ अब मन और जोड़ दिया। अब बेचारा क्या करे इनके साथ? उसकी दूसरी क्रम विकास संबंधी समस्या है। एक सजीव शरीर में ज्ञान का प्रत्यक्ष और पूर्ण यंत्रीकरण ही इसका संपूर्ण समाधान होगा। ज्ञान का प्रत्यक्ष सजीव शरीर में, ऊपर वाला जो शरीर की बात करी, पहले वाली कड़ी का उत्तर है शरीर में अमरत्व। दूसरी वाली जो समस्या है, तो शरीर उस तरीके का और उसके अंदर ज्ञान का प्रत्यक्ष और पूर्ण यंत्रीकरण। जैसा मन के अंदर आया, और मन जिसको अभी हम मन कहते हैं, वो तो इनसे मुक्त हो जाएगा। अभी मन तो आक्रांत है, प्रताड़ित है नीचे इन दो भागों से। मन का सारा क्रियाकलाप शरीर को और निम्नतर प्राण को तुष्ट करने में लगा हुआ है। टोटल हम एक बहुत ही छोटी, लिमिटेड, क्षुद्र व्यवस्था के अंदर हैं। तो जैसे ही इनका नीचे से दबाव, नीचे से इनको जो ये लटक रहे हैं, बोझ बनाए हुए हैं, पहले तो इससे अगर अपने स्तर के ऊपर मृत्यु के रहते रहते भी कितनी निजात मिल जाती है, आप ये देखिए। व्यक्ति थोड़ा सा भी इस मार्ग पे चलता है, और इन्हीं की बाधा को पार करने के लिए, दूर करने के लिए, या उसको मीट करने के लिए जो ये तपश्चर्यात्मक तरीके थे, ना नहीं देंगे, इनफ हो गया। यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं शरीर में, या भजन करने के लिए आए हैं? और बहुत समझदारी की बात है ये। और यदि ये थोड़ी सी समझदारी व्यक्ति में आ जाए, तो वो अपने भोजन को इतना नियत कर लेता है, और आप ये पाएंगे कि भोजन को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते यदि आपकी वाइटल में प्रॉब्लम है। भोजन के लेवल पे भी कंट्रोल करने का मतलब है वाइटल के ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगना। इसलिए भोजन के ऊपर है, शब्दों के ऊपर है, मैं क्या बोलता हूं, वाणी के ऊपर संयम है। ये छोटी 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 डिसिप्लिनरी चीजें हैं, यहां से तो व्यक्ति शुरू कर ही सकता है। वो लगाम लगा देंगी इनके ऊपर। तो अभी जितनी कोलाहल की स्थिति है, जितनी सारी चीजें, उस पे थोड़ा धीरे धीरे आप में कुछ तो आएगा। अभी तो कोई भावना आ भी जाती है तो भी वर्तमान स्थिति ऐसी है, जीभ लाचार कर लेती है, इंद्रियां लाचार कर लेती है। तो सजीव शरीर में ज्ञान का प्रत्यक्ष और पूर्ण यंत्रीकरण इसका पूर्ण समाधान है, दूसरी वाली चीज का। दूसरी ये समस्या। भैया, हाँ, ये सजीव शरीर का मतलब हो गया अमृत वाला शरीर। अभी शरीर तो जड़ तत्व है, उसके अंदर उसका तालमेल की कोशिश चल रही है। अभी शरीर तो जड़ तत्व है ना, जितना उसके अंदर प्राण का प्रवेश है, जब प्राण निकल जाते हैं तब आपके शरीर को कौन रखता है? परिवार ही नहीं रखता, वो सबसे पहले फेंक के आते हैं उसको। तो शरीर जो है, वो प्राण उसके अंदर, फिर शरीर ऐसा नहीं होगा। और अभी अगर इसको सजीव शरीर भी माने, कोई प्राण तत्व हटा दिया जाए तो फिर बचता क्या है? तो प्राण तत्व उसके अंदर हो, और ऐसे शरीर के अंदर ज्ञान का प्रत्यक्ष और पूर्ण यंत्रीकरण। अभी तो ज्ञान है भी नहीं, और ये यंत्रीकरण है भी नहीं। तो यदि हम अमरत्व से पहले की अवस्था माने, तब भी इसके लिए तो पूरी स्टेप्स हैं हमारे पास करने के लिए, और बाद में तो हो ही सकता है। एक नश्वर मन, जीवन और शरीर के साथ अमर आत्मा का तालमेल, ये तालमेल तीसरी और अंतिम समस्या है। इसका संपूर्ण समाधान होगा। संपूर्ण समाधान कह रहे हैं ये, और एक्चुअल में तो ये संपूर्ण समाधान इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं भाई, और कोई दूसरी चीज करने में लाभ नहीं है कि मैं विश्व को और कोई नई पद्धति दे दूं। जो पुरानी वाली है उन्हीं को एक नए तरीके से मैं फॉर्मुलेट करके दे दूं, वो पूरा इसका परित्राण नहीं होगा मनुष्य जाति का। इसका एकमात्र तरीका, निर्मूल तरीके से जो इसका आधार है, निश्चेतना है, उसको हटाओ, तो सुप्रामेंटल को लाना जरूरी है। इसका संपूर्ण समाधान होगा एक दिव्य सत्ता और एक दिव्य प्रकृति का विकास। और सुप्रामेंटल के अंदर हमारे अंदर से जाएगा जो हमारा अंतरात्मा है, चैत्य जो है ना,
पर क्योंकि वो जाएगा इसलिए चैत्य को विकसित करना चाहिए। चैत्य खुद ही बेचारा ऐसी बात नहीं करता, उसको कोई हेतु नहीं है, वो तो आकृष्ट है माँ के लिए, उसको कुछ चाहिए थोड़ी, वो तो अंतरंग प्रेम में है माँ के साथ, इसलिए जाएगा वो माँ के पास। और वो ही हिस्सा, इसलिए मनुष्य को जो खाली योजना करने की जिसकी आदत है उसको कैसे समझाएं, मुश्किल है। इसका संपूर्ण समाधान होगा एक दिव्य सत्ता और एक दिव्य प्रकृति का विकास। जिस प्रकार प्रकृति ने जड़ पदार्थ में जीवन के लिए, जीवन में मन के लिए प्रबल आवेग आरोपित किया है, जड़ पदार्थ के अंदर जीवन के लिए और जीवन के अंदर मन के लिए प्रबल आवेग आरोपित किया है, उसने अध्यारोपित किया उसके अंदर। नहीं तो क्या कारण है, जड़ पदार्थ के अंदर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कैसे आ सकता है? जड़ जड़ है, चेत जो जो सचेतन है वो सचेतन है। ये तो प्राण तत्व और जड़ तत्व कोई एक चीज थोड़ी है। तो किसी भी पद्धति से आप जड़ में से प्राण नहीं लेके आ सकते, प्रकृति का दबाव है इसलिए आया है। भाई आप कैसे इस चीज को बता सकते हैं कि पत्थर कितने भी बरस पड़ा रहे तो पत्थर किसी जीव को कैसे पैदा कर सकता है? जड़ तत्व अलग चीज है, प्राण तत्व अलग चीज है। तो उसके अंदर यदि एक कोशिका भी अगर पैदा होके आती है तो मूलतः एक बहुत बड़ा चमत्कार है ये, क्योंकि वो अलग चीज है, जड़ तत्व अलग चीज है। तो प्रकृति ने जड़ तत्व में जीवन, जीवन में मन, तो उसी प्रकार मन के परे जो है आध्यात्मिक, अतिमानसिक के विकास के लिए एक प्रबल आवेग आरोपित किया है। ये इसके अंदर है। मनुष्य जाति की समस्याएं चाहे किसी भी स्तर की हों, जब तक ये आरोहण नहीं किया जाए वो कभी भी चैन से हो नहीं सकती। इसलिए उसके समस्याएं जो हैं वरदान हैं। इसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो इसको पीछे से एज इफ धकेल रही है, उसको इस चीज के लिए प्रेरित कर रही हैं कि भाई जाना ही पड़ेगा आगे। सहर्ष चलोगे ठीक है, नहीं तो जो फोर्स ऑफ क्रशिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, आपको जो कुचलने वाली परिस्थितियां हैं वो मजबूर करेंगी। और संसार के अंदर अभी मनुष्य क्यों नहीं समझ में आती उसकी ये बात, और स्थितियां उसको कैसी क्या चाहिए। प्रत्येक प्रबल आवेग आवश्यक अंगों और शक्तियों क्षमताओं के निर्माण के द्वारा स्वयं को उचित ठहराता है। मतलब जीवन के, लाइफ के अपनी तरीके की अंग हैं, शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं। उसने आके अपने आप को उचित ठहराया जड़ तत्व के अंदर। मन ने फिर बाद के अंदर मानसिक उपकरण अपने मनुष्य को और को आके उचित ठहराया। मनुष्य के अंदर भी कितनी कितनी रेंजेज हैं, और उससे ऊपर फिर बाद में वो आके अपने आप को जब एस्टेब्लिश करेगा तब उचित ठहराएगा। पशु एक प्रयोगशाला है जिसमें से उसने परिणाम स्वरूप मनुष्य को उत्पन्न किया है। मनुष्य एक प्रयोगशाला हो सकता है जिसमें उसका प्रयोजन अतिमानव एक दिव्य प्रकृति की सत्ता को विकसित करना है। ये तो प्लेन सीधी सीधी बातें हैं ये। इसलिए यदि हम जबरदस्ती अपना समय खराब करें ऐसी चीजों के अंदर जिसमें हमको सुख नहीं मिल सकता, हम लेने की कोशिश भले ही करो। अब ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये अंतर्निहित है भाई। इसलिए किसी को आप ये कहो और वो ये कहे आप तो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, अरे आध्यात्मिकता की बात नहीं है ये, कॉमन सेंस की बात है ये विकास की ओर जाना कॉमन सेंस की बात है, ये आध्यात्मिकता की बात नहीं है। पशु बने रहना, न तो आप बन सकते और न आप उसमें सुख ले सकते। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। आपके अंदर प्रकृति ने, और इस दृष्टिकोण से देखोगे तो ये पूरा विराट जो प्रयास है वो कितना मीनिंगफुल लगता है। और फिर आपको ये भी नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ये तो करने का ही काम है। इसमें तो एक सेकंड भी क्यों व्यक्ति एटलीस्ट कम से कम माइंड में तो इतना क्लियर रख ही सकता है। अच्छा, यहां हम इसको विराम देंगे। यहां तक कोई सेंटेंस के अंदर किसी की कोई दिक्कत? शब्या जी, रविकांत जी। उनको फिर से अपने से पढ़ हाँ पढ़ ये, के हाँ समझना बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जी जी और इसको, फिर जहाँ जहाँ अटकेंगे वहां आपसे कंसल्ट करेंगे। हाँ जरूर। विवेक।
नहीं भैया। हाँ जी, रविकांत जी। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, अच्छा है, बहुत दिलचस्प है, अच्छा लगा ठीक है। ये। यहाँ इसको अभी विराम देते हैं। अच्छा, जो